पत्रलेखा भाभी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम दोनों ही इस घर की बहू हैं। तभी तो घर का सारा काम सिर्फ हम दोनों ही करते। अब देखो ना, सबके लिए चाय नाश्ता भी हम ही बनाते हैं। और सही भाभी को देखो, बरोबर बोलिस। ये देखिए आपकी महारानी बस यहाँ वहाँ टहल रही है, कुछ काम नहीं है इसे। अरे वहिनी, या ना। बसा बसा। बड़ी मामी, आप देख रही है ना, अगर इसे कॉलेज नहीं जाना है तो कम से कम घर के काम तो कर ही सकती है। क्या हुआ? हाँ? एक ही दिन में कॉलेज जाने का भूत उतर गया? चलो अच्छा ही है। अब सावन के झूले की तरह इधर उधर घूमना बंद करो और रसोई में जाकर सबका हाथ बटाओ। जाओ। काकू, कल आपने जो भी काम कहा था मैं वो करके कॉलेज गई थी और आज भी अपना कोई काम मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन वो कॉलेज से आने के बाद करूंगी। अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। मस्त मस्त, मुझे जरूरी काम है। मैं भी तो सुनूं, ऐसा कौन सा जरूरी काम है? आता काय झालं वहिनी? नहीं नहीं, वही जो करने में इस लड़की को बहुत आनंद आता है। रोज की तरह बहस हो रही है। पत्रलेखा और करिश्मा सुबह से रसोई में लगी हुई है और ये महारानी इधर से उधर, उधर से इधर चहलकदमी कर रही है। बहुत जरूरी काम है इसे। अब देखो देखो कैसी बड़ी बड़ी आंखें कर रही है। यही आता है इसे, बड़ी बड़ी आंखें करके सबको डराना। अब अश्विनी और सोनाली ये भी तो सास बन चुकी है, चाहे तो ये भी आराम से बैठ सकती है, लेकिन नहीं, रसोई के कामकाज में लगी हुई है। अरे लड़की एक दिन मसाला क्या पीस दिया, ऐसे जता रही है कि जैसे इसके पीसे मसालों में ही पूरे साल का घर का खाना बनने वाला है। आत्मसम्मान, शर्म, हया, लिहाज, ऐसी कुछ चीजें हैं दुनिया में, पता भी है तुम्हें? एक बार भी तुम्हें नहीं लगा कि इतने बड़े परिवार में रह रही हूं मैं, एक बार रसोई में जाकर दूसरों से पूछ तो लूं, कुछ काम तो नहीं है? किसे समझा रहे हो दादा? जिस लड़की को इतना शर्म लिहाज नहीं है कि घर के दरवाजे पर टहल रही है, जबकि इसे अच्छे से पता है कि घर की सारी बहुएं अंदर काम कर रही हैं। अच्छा, और आप तीनों जो वहाँ सोफे पर बैठे बैठे हर आते जाते पर ऐसे विशेष टिप्पणियां देते रहते हो, वो कौन सा काम है? नहीं नहीं, बताइए बताइए, वो कौन सा काम है? कल से मैं भी ना वही काम करना चाहूंगी। ओ नहीं नहीं, मैं तो वो काम कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि आप लोग तो मेरे पीछे पड़े रहते हो। अब मैं खुद के पीछे कैसे पड़ सकती हूँ? कितना अजीब लगेगा ना। सही, कॉलेज क्यों जाना चाहती हो? वो काकू में। सही, जाओ किचन में खाना बनाओ। वो काकू काम भी बनी हो जाएगा, है ना? बदतमीजी की भी हद होती है। सही, तुम्हें अगर इस हद का पता नहीं है तो मैं सिखा सकता हूँ। ऐसा थप्पड़ पड़ेगा कि तुम्हारा गाल लाल हो जाएगा। बाबा, एक काम कीजिए, आज थप्पड़ मार ही दीजिए। मेरा गाल लाल कर ही दीजिए, मुझे सिखा ही दीजिए। ये रोज रोज की डांट से तो अच्छा है कि मैं एक बार में सीख लूं। हाँ, लीजिए लीजिए, एक ही थप्पड़ में सिखा दीजिए। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। हम लोग तुम्हारी तरह जंगली नहीं है, शरीफ लोग हैं और औरतों पे हाथ उठा के मर्द बनने का शौक नहीं है हमें। औरतों पे हाथ उठाने का शौक नहीं है आपको, तो सिर्फ औरतों पे सवाल उठाने का शौक है ना? अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं वहां टहल क्यों रही थी,
2 दिन बाद पूछेंगे कि खाना क्यों खा रही थी, 4 दिन बाद पूछेंगे कहाँ से क्यों ले रही थी। और आप लोग हमेशा मुझे सुनाते रहते हैं काम करो, जवान निवास का नियम है। तो ये नियम आप लोगों पे भी तो लागू होता है। सही, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे मैं तो बस ये सही, कह रही बस अब कुछ मत बोलो। ये कोई तरीका नहीं होता है घर के बड़ों से बात करने का। और बड़ी मामी, आप प्लीज चलिए, आप अपनी चाय पी लीजिए। क्यों इसके पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं? आपको तो पता ही है ना, इसने किसी की सुननी तो है नहीं। आप चलिए मेरे साथ। आपको मेरे बारे में बड़ा पता है पाखी दीदी। सही, बस बहुत सुन ली, अब और नहीं सुनेंगे। क्यों काकू? वैसे तो आपको लोगों को सुनाते हुए आपका मन नहीं भरता, लेकिन अब खुद सुनने की बारी आई तो बस बहुत हो गया। क्यों? आप लोगों के पास अगर कोई काम नहीं है तो पूजा पाठ में ध्यान लगाइए, थोड़ा भगवान को याद करिए, आपके मन को ना शांति मिलेगी। और दूसरे भी ना अपनी लाइफ थोड़ी शांति से जी पाएंगे। लेकिन नहीं, आप लोगों को दूसरों की जिंदगी थोड़ी लगती है, रियलिटी शो लगती है जिसके आप 3 जज हैं, है ना? और पॉइंट्स भी देते हैं। तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई, वाह वाह, 10 पॉइंट्स। तुम पढ़ाई करने वाली हो, 0 पॉइंट्स। देख रहे हो ना विराट, हमारी बीवी किस इज्जत से बात कर रही है हम सबसे। इसे इस घर में रहने का हक है। किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो। सही, अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना जिस तरह से तुम सबसे बात करती हो ठीक उसी तरह से मैं भी तुमसे बात किया करूंगा। क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना और समझा भी। सलाह देव पावला ना वहीनी, हमारी इतनी बेइज्जती के बाद ही सही, लेकिन तुम्हारा खून रक्त ब्लड खौला तो सही, तुम्हारे मुंह से कुछ निकला तो सही इसके लिए। विराट, एक तू ही है जो इस जंगली मुर्गी को काबू में कर सकता है, वरना ये तो किसी की सुनने से रही, हम ही को ताने सुनाती रहती है। अरे पूरी दुनिया देखी मैंने, इतनी सारी बहुएं देखी, लेकिन इसकी जैसी बदतमीज बहू कभी नहीं देखी। गढ़चिरौली में मैंने भी बहुत सारी सासें देखी, लेकिन आप जैसी ताने पे ताना मारने वाली सास मैंने भी नहीं देखी। सही, बस चलो, कभी नहीं से तो देर ही भली, पहली बार ही सही। तुम्हें अपनी बीवी की गलती पे गुस्सा तो आया, मुंहफट होने और बदतमीज होने में एक छोटा सा फर्क होता है सही, जो तुमने आज मिटा दिया है। जितना दिमाग तुम अपनी पढ़ाई में लगाती हो, उतना दिमाग अपने बोलने के तरीके में लगाया करो। सही, जबान चलाने से पहले सामने देख तो लिया करो कि सामने वाला तुमसे उम्र में और रिश्ते में कितना बड़ा है। सही सही नहीं बाड़ा, विराट तुमने आते ही सही को डांटना शुरू कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे आने से पहले से ही इसके साथ क्या हो रहा है। आप जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो कि इसमें सही की गलती है भी या नहीं। विराट, तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं मैं, तुम्हारी बीवी एक बदतमीज, बदमिजाज और गैर जिम्मेदार लड़की है। इसके साथ रह पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। देखो देखो कैसे घूर रही है मुझे, जैसे कच्चा चबा जाएगी।
सही, इस तरह से बाबा को घूरने का क्या मतलब है? क्यों कर रही हो ये सब? माफी मांगो बाबा से। सबसे माफी मांगो, कहो तुम अपनी इस हरकत से शर्मिंदा हो। विराट, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि सही तुम्हारी बात मानेगी? और मानना तो छोड़ो, ये तुम्हारी सुनती भी है? मैं जानती हूं विराट कि पति पत्नी के बीच में बोलने का मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन मैं भी इस घर की एक सदस्य हूं, और इस घर की सदस्य होने के नाते मेरा इतना हक तो पूछने का बनता ही है ना कि क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत करती है? रिश्तों की डोर इज्जत की गांठ से बंधी होती है विराट, और अगर एक दूसरे को इज्जत ना दो ना तो वो गांठ धीरे धीरे खुलने लगती है और वक्त भी नहीं लगता रिश्ते टूटने में। तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं ये सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे आई बाबा ने बचपन से मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, और हमारे घर में छोटों का बड़ों से ऐसे जुबान लड़ाना, बदतमीजी करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था। और तुम ये मत समझ लेना कि मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं सही से जलती हूँ या फिर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि इस घर की शांति बनी रहे, लेकिन सही ने जब से इस घर में कदम रखा है यहाँ की शांति तो जैसे खो सी गई है। अब या तो इस घर का माहौल हमेशा ही ऐसा रहेगा या फिर तुम अपनी बीवी को सुधारने के लिए कोई कदम उठाओगे। देख लो, ये होता है ऊंचे खानदान से आने का फर्क। पत्रलेखा ने अपनी बात कितनी सीधे शब्दों में रख दी, ना किसी से झगड़ा किया, ना किसी से बदतमीजी की। सही, कुछ सीख लो पत्रलेखा से तुम। पाखी दीदी, जब मैं आपके मायके आई थी आपको चौहान निवास वापस लाने, तब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पलट कर जवाब कभी नहीं दूंगी, और आज उसी वादे के लिहाज से मैं चुपचाप खड़ी हूं। उसी वादे की वजह से मैं आपकी गलत और कड़वी बातें चुपचाप सुन रही हूं। अगर मैंने आपको वो वादा नहीं किया होता तो मैं आपको ऐसा जवाब देती कि आपकी और आपके इस आदरणीय परिवार की आंखें शर्म से पानी पानी हो जाती, नजरें झुक जाती और सर भी। खैर, अभी आपने जो बोलना था बोल दिया, लेकिन अब के बाद आपने अगर मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोला तो ना ही मैं कोई हद याद रखूंगी और ना ही आपसे किया हुआ कोई वादा। तुम क्या वादे की आड़ में छुप रही हो? सही, जो बोलना है खुलकर बोलो। आज तो मैं भी देखना चाहती हूँ तुम किस हद तक जा सकती हो, सॉरी, किस हद तक गिर सकती हो। आप बाकी दीदी, चुप हो जाओ दोनों, क्या हो रहा है यहाँ पर? सही, तुमने बड़ों से बदतमीजी की है, माफी मांगो सबसे और ये मामला यहीं के यहीं खत्म करो, समझ लो? नहीं, नहीं समझ लो। हमेशा मैं ही क्यों समझूं? और मैंने क्या गलती की है? मैंने कोई गलती नहीं की, मैं माफी नहीं मांगूंगी। और हमेशा सब मुझे घेर के ताने क्यों मारते रहते हैं? घर का काम नहीं करते तो बड़े भी तो घर का काम नहीं करते। और अगर मैं वहां चुपचाप टहल भी रही थी तो मैं बेवकूफ तो हूं नहीं
के फालतू में टहल रही होंगी, लेकिन नहीं, इन सब की नजरों में तो मैं पागल हूं ना। मुझे अजीबोगरीब सवाल पूछेंगे, मुझे ताने सुनाएंगे और खुद चाहेंगे कि मैं उनसे प्यार से बात करूं, इज्जत से बात करूं। मुझसे जिस जबान में सवाल पूछा जाएगा, मैं उसी जबान में जवाब भी दूंगी। कमल सर ने तुम्हें कभी सिखाया नहीं है बड़ों से किस तरह से बात करते हैं? आप मेरे आबा को बीच में ना लाएं, वही आपके लिए अच्छा होगा। और अब होते कौन है ये पूछने वाले कि मेरे आबा ने मुझे क्या सिखाया क्या नहीं? मैं कौन हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि तुम किस तरह से बात कर रही हो। और सच्चाई यही है कि तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है, और किसी बदतमीज को बदतमीज बुलाना कोई गलत बात नहीं है। विराट बेटा शांत, गुडू, आज तक तुमने सही का साथ दिया है। आज तक सारे परिवार के सामने तुमने सही को बढ़ावा दिया है, उसकी इज्जत की है, उसका सम्मान किया है। फिर आज अचानक तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि सही बदतमीज है? आई, आपने देखा नहीं किस तरह से बात कर रही है सबसे? तुम नहीं देख पा रहे हो विराट, तुम नहीं देख पा रहे हो कि सही के साथ क्या हो रहा है। तुम देख ही नहीं सकते। नहीं तो फिर क्यों घर के सारे बड़े और कुछ और लोग भी सवालों की तलवार लिए सही के पीछे ही पड़े हुए हैं? क्यों? बस भी करो अश्विनी, इस तुम्हारी प्यारी बहू के प्यार की पट्टी बंधी है तुम्हारी आंखों पर, वरना तुम्हें भी नजर आता कि गलत बात पर गलत लड़की का साथ देने की गलती कर रही हो तुम। आई, बाबा आज ठीक कह रहे हैं। आप मुझे कह रही है ना कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा? आई, आपको नहीं दिखाई दे रहा सही बड़ों से किस तरह से बात कर रही है, किस तरह से उसका बर्ताव है? आई, क्या आप सही का साथ इसीलिए दे रही है क्योंकि वो बाबा और काकू से बदतमीजी करती है? सर, आपको आई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मेरी आई से मुझे कैसे बात करनी है तुम नहीं सिखाओगी मुझे सही? बिल्कुल सही कहा तुमने विराट। और तुम तो कुछ बोलो ही मत, समझ गई ना? तुमने जो भी किया है वो सब सही किया है क्या? देख रहे हो ना विराट, इतना सब कुछ हो गया लेकिन इस लड़की के मुंह से एक सॉरी नहीं निकला। और बोलूंगी भी नहीं। जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? ए जंगली मुर्गी, खुद को क्या इतना बड़ा समझती है कि सॉरी बोलेगी तो तेरा कद छोटा हो जाएगा? विराट कब से तुझे सॉरी बोलने को कह रहा है कि तुमने हम लोगों की बेइज्जती की है, लेकिन तू है कि टस से मसी नहीं हो रही। चुपचाप सॉरी बोल और निकल यहां से। सॉरी तो आप लोगों को मुझे बोलना चाहिए। मैं चुपचाप वहां टहल रही थी, लेकिन आप लोग इतनी सी राई जैसी बात का पहाड़ बना दिया, तो खुद ही चढ़ी उस पहाड़ पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।